जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे एपिसोड नंबर 104 मन की बातें। यकीनन आपको पता होगा कि पीएम मोदी की ओर से मन की बात की जाती है और ये आज 27 अगस्त को किया गया है। और ऐसे विषय में आज का एक अलग ही एपिसोड नजर आएगा आपको तब जब आपको यह पता चलता है कि आपका प्रधानमंत्री आपके चहेते पीएम मोदी की ओर से एक पोएम सुनाया गया है, यानी एक कविता रखा गया जनताओं के लिए। अब आइए समझेंगे वो चीज़, लेकिन उससे पहले मन में आपके सवाल ये भी आना चाहिए, क्या स्टूडेंट के लिए भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है? क्या इसमें पक्ष विपक्ष को दरकिनार करते हुए देश विदेशों की बात की गई है? यहाँ शी जिनपिंग को भी याद करने की कोशिश किया गया है? और कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसा स्टेटमेंट है क्या जिसके वजह से विपक्ष को बुरा लग सकता है? क्योंकि भाई साहब 2024 काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे में नेताओं के लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका रहता है जब आपके पास आपका जनता सुन रहा हो, कोई चीज़ आप कर रहे हो तो ऐसे विषय में वो अपना प्रचार जरूर करना चाहते होंगे। ऐसे विषय में पीएम मोदी ने भी किया है क्या? इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाल ही में आपने देखा कि अभी 23 अगस्त को जब पूरा विश्व नाराबाजी में गूंज रहा था क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेस हो चुका था, ये हमारे देश के लिए काफ़ी उच्च स्तर वाली बात हो चुकी थी। इसमें बच्चा खुशी मना रहे थे। ऐसे विषय में पीएम मोदी की ओर से जो पोएम सुनाया गया है दरअसल चंद्रयान 3 को लेकर ही सुनाया गया है। क्या बताना चाहूँगा कि आसमान से सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है कि बड़ा ही स्ट्रगल रहा। ये रोशनी को संकल्प लें, सूरज उगा है। ऐसा कहने का अर्थ ये आप समझो कि वाकई में चंद्रयान 3 के लिए हम लोगों का संकल्प तो पहले से ही था, तभी जाके ऐसा कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चीज़ को जताने की कोशिश किया जा रहा है। नीचे लाइन में आप देखते हो इन्होंने जिस लाइन को यूज किया है, जनता को बताया अपने मन की बात में। ऐसे में कहते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर। ऐसे विषय में ये भी देखना होगा कि चंद्रयान 2 में जब हम लोग यह सफल हुए तो कहीं ना कहीं दृढ़ता पूर्वक हम लोग खड़े रहें, अपने सब्र की बांध को बांधे हुए रखें, तभी उसी का परिणाम है कि आज हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तभी बताया जा रहा है कि सूरज उगा है। तो यकीनन आपको ये पता चला होगा, मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था 23 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा गजब वाली जज्बात था। उस दिन हृदय के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुआ था, मतलब विस्फोट हो रहा था भाई साहब, वो एक अलग वाली बात है। इसी चीज़ को दर्शाते हुए पीएम मोदी ने ऐसा लाइन कहा है। आगे इन्होंने एक चीज़ वो जोड़ दिया जिसके वजह से इनका एक पहचान अलग बन जाता है। तभी तो कहते हैं ना, पद आपका अलग बात होता है लेकिन आपका चरित्र आपको महान बनाता है। ऐसे में इन्होंने चंद्रयान 3 का जो भी तारीफ करना था वो तो किया ही, साथ में वहाँ जो महिलाएं काम कर रही थी उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा बात बोला। क्या कहा ये देखो, नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण कहा इन्होंने। क्यों कहा? क्योंकि देखो इसरो में कई सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें कि पुरुष महिला दोनों हैं, कई सारे महिलाएं भी वहाँ काम की। तो इनका कहना है कि भारत की बेटियां अब अनंत अंतरिक्ष में भी योगदान देने लगी। और ये गजब वाली बात होता है, हर उन बच्चियों के लिए एक प्रोत्साहन वाली बात होगा। जो नारा आप सुनते आए हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये चीज़ आगे बढ़ेगा तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा। और ऐसे में जब ये लोग देखते हैं ऐसा करके, यहाँ पे आप देख रहे हो बगल में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। आगे ये स्टेप खत्म होता है, आगे स्टेप में हम लोग और समझेंगे कि पीएम मोदी की ओर से और क्या कहा गया। जैसे कि बीते अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 77वां आज़ादी दिवस मनाया, यानी 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया। खूब ज़्यादा आकर्षित कर देने वाली जज्बात था उन दिनों जब हम सब पोस्ट ऑफिस के जरिए तिरंगा खरीद रहे थे, यानी अपने देश की शान जो वीर सेनाओं को काफ़ी पसंद होता है और साथ ही इंडिया के हर वो नागरिक हासिल किए हुए व्यक्ति को भी बेहद हद तक पसंद होता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। ऐसे में बताया गया है पीएम मोदी की ओर से कि करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों से लगभग 1.5 करोड़ तिरंगे को बेचा गया। ऐसे विषय में बेचना ये कहना गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि उसे दिया गया। कहीं ना कहीं जब आप उसका ये कुछ रकम चुकाते हैं तो लगता है कि वाकई में आप उनका कुछ ना कुछ योगदान समझते हैं। और यही वजह है कि जब वो पैसे का सिर्फ एक नहीं होता, जिस प्रकार आप कोई काम कर रहे होते थे एक शगुन के नाम से दे दिया जाता है, बिल्कुल वही है। तो बेचने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि पैसे दे के बेच रहा है भाई, ये एक शगुन के दौर पर रखा जा रहा है ना। आगे स्टेप में समझेंगे। और वैसे 1.5 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन वाकई में कई करोड़ खरीदे जाते हैं तिरंगे, लेकिन दुकानों से, लेकिन पोस्ट ऑफिस से करीब उतना ही खरीदा गया। आगे इन्होंने शी जिनपिंग के इलाके को याद करते हुए कहा। लेकिन मैं बता दूं कि शी जिनपिंग का जब यहाँ पे गेम का प्रक्रिया चल रहा था ना, उस वक्त ये भी आर्टिकल आया था सामने, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था अगर आपको याद हो तो। उस वक्त क्या हुआ था कि कई सारे अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका पासपोर्ट को थोड़ा ये कर दिया गया था, जिसके वजह से उन्होंने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया था। यानी इंडिया की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा अगर आपको याद हो तो। ऐसे में बताया गया जब वहाँ पे गया तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जब हुआ तो करीब
करीब 26 पदक और उसमें से 11 गोल्ड मेडल थे। तो ये इंडिया के खिलाड़ियों ने कर दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब इन खिलाड़ियों के साथ ऐसा वाला बात ये आ रहा है कि यहाँ से आपको लगेगा कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को ये लग जाए कि भाई साहब इसके पहले क्या विपक्ष का पार्टी था जब सरकार में, तो उस वक्त क्या नहीं होता था क्या। माना जा रहा है कि यहाँ यह भी बताया गया कि यहाँ पे देख सकते हो 1959 में जब ये बातचीत की गई है वहाँ से अभी तक में तो करीब 18 से भी अधिक नहीं पहुंचा था। ऐसे में संख्या करीब 18 ही बताया जा रहा है। ऐसे में इसी बार आपने देख लिया 26। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाने का काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है कि 1959 के मतलब लेके चले तो बहुत कम पदक जीता गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ऐसा कुछ विपक्ष को बुरा लगे, हो सकता है लग भी सके, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है, मैंने अभी सुना कुछ लोग ऐसा जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो जिक्र कर रहे थे, इस चीज़ को हम फैक्ट नहीं मान सकते, ऐसा नहीं मानना चाहिए। भाई साहब देखो, ये खिलाड़ियों पर डिपेंड होता है, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी जी को वैसा लग रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन इनके ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बस मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को ऐसा लग सकता है, ऐसा संभावना कई गुना बढ़ जाता है और न्यूज़ वाले इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाने की कोशिश अक्सर करते हैं। आगे विषय में हम समझेंगे कि आखिर क्या स्टूडेंट का जिक्र है। जी हाँ, जिक्र तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं अपने देश के प्राचीन भाषाओं की, यानी आज भी ये जिंदा है लेकिन बहुत कम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में मैं बता दूँ कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत का। इनके बारे में पीएम मोदी की ओर से बोला गया। जब हम ये देखते हैं कि 2020 में 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बदला गया। ये गजब वाली बात था और ये अच्छी वाली बात है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ होता है तो ये गजब वाली बात हो ही जाता है। आपने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो अक्सर संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता है, लेकिन क्या वजह रहा है कि संस्कृत आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह पे संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि पीएम मोदी की जुबानी ये भी सुनने को मिला कि IIT IIM जैसे संस्थानों में भी संस्कृत केंद्र प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं संस्कृत विश्वविद्यालय को भी अलग अलग शहरों में बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों से कहीं कुछ खतरा हो रहा है क्या, ऐसा कुछ हद तक लगता है। क्यों लगता है? ये शक के दायरे में बोला जा रहा है। कहीं ये मैं नहीं दर्शाना चाह रहा हूँ कि मैं क्लेम नहीं कर रहा, इनका 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक जिम्मेदारी होता है कि इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करें। लेकिन ये लोग पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन जो लोग इससे पूजा करा रहे होते हैं उनमें से शायद ही बहुत कम 10 से लेके 30% तक व्यक्तियों को ही संस्कृत समझ में आता है, वो लोग इसका अर्थ समझते हैं। बाकी सिर्फ यही भरोसे रह जाता है कि हाँ भाई साहब एक पंडित जी आएगा, वो पूजा करवाएगा, बस हो गया। लेकिन इन लोग का ये कहना समझाना, लोगों को ये पास ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि आप भी इस चीज़ को बारीकी से समझें। अभी ज़्यादातर देखोगे तो, और खास करके ब्राह्मणों में भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि हर कोई संस्कृत जानता है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ब्राह्मण का ही भाषा था, हर लोगों का ये भाषा है, संस्कृत हमारे पूर्वजों का भाषा है, तो हर किसी को ये सीखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये छूट रहा है। मैं अगर अपना पर्सनल राय इसमें अगर रखना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, बताया तो जा रहा है कि प्राचीन है, और वाकई में मैं इस चीज़ को मानता हूँ प्राचीन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है। हालांकि इसमें वैज्ञानिकता को भी दर्शाया जाता है, कई प्रकार के व्याकरण की भी जिक्र की जाती है, और यकीनन ये होता है काफ़ी प्राचीन भाषाओं में से एक आता है। ऐसे जो आज हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं या फिर पृथ्वी गोल है, सब चीज़ कई चीज़ आपको संस्कृत ग्रंथों में मिल जाता है, वर्षों पुरानों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वजह हो जाता है। आगे विषय में हम ये समझेंगे कि आखिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया। हाँ, आगे स्टेप में पीएम मोदी कहते हैं कि G20 यकीनन आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में अभी कई सारे शहरों में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के G20 मीटिंग किए जा रहे थे, देश विदेशों से अलग अलग प्रकार के नेता आ रहे थे। ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि अगले महीने, यानी हम बात कर रहे हैं सितंबर में, ये होगा 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में। ऐसे विषय में इंडिया काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद और प्रयास और सजाने में लग चुका है। ऐसे विषय में पीएम मोदी की ओर से ये कह देना कि भाई साहब करीब 40 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, और ऐसे विषय में हमारा कर्तव्य बनता है, जब इतना बड़ा मेज़बानी हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस प्रकार बनाना है ताकि पूरे विश्व में ये भव्यता नजर आए, एक भव्य स्वागत बोला जाए। यही चीज़ का उम्मीद लगाया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी अपने देश जनता को यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस प्रकार इसमें लोग जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जब ऐसा कुछ मीटिंग होगा तो यकीनन इतने लोग वैसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे उन सभी देशवासियों
के साथ उन बाहरी देशवासियों के नेताओं का आने पर, क्योंकि देखो इसमें वर्ल्ड लीडर आएंगे, शी जिनपिंग आएंगे, आपको बाइडेन देखने को मिल सकता है और बाकी कई सारे देश के नेता आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे समय यकीनन ये चीज़ होना चाहिए। यकीनन आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल पर के मिले। सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, उसे चैनल है तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।